की खेड़ी जट गांव की बहुत ही मान और सम्मान के योग है मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों और जगत जननी। और भाई किसी के काका भी लगे तो पहला नाम माँ का था। मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं पूरे अपने खेड़ी जट गांव का धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक आपके चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। जो आपने मान सम्मान दिया, फूल वर्षा, नोट वर्षा, लड्डुओं की वर्षा, गदाओं की वर्षा और अपने प्यार की वर्षा, इज्जत की पगड़ी देके आपने जो मेरा मान सम्मान किया है। मेरे काका था वो, मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, आपका कपड़ा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि ये गर्दन कट सकती है, और मैं अपने परिवार के बीच में खड़ा होकर कहता हूँ कि कभी जीवन में और भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे काका था उन्होंने मेरे परिवार में कहीं नीचा देखना पड़ा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और मैं खासकर हमारे जो जाकर खाब से रोड बाला से जगत जी, हमारे पूर्व सरपंच भी रहे भाई प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम जो आज अपना आशीर्वाद खाप की तरफ से एक आपके बेटे आपके भाई को देने के लिए आई है। मैं उन सब का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं और आपको भी वचन देता हूं कि भाई आपका एक विधायक नहीं है, आपका 2 विधायक नहीं है, आपके 3 विधायक नहीं है, आपके 4 विधायक हैं। भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, बहन गीता भुक्कल और भाई कुलदीप, सारे 4 बंदे, सारे 4 थोड़ी आवाज उठाने वाले हम थाने साथ करें। नौजवान साथियों, आज सबने अपनी बात बताई है। खेड़ी जट वो एक ऐसी गांव है जो इस बादे हल्के की दिशा और फिजा दोनों बदलने में सक्षम है। खेड़ी जट जिसको उठाता है उसको कुआर लेके जाता है। और आज मुझे जो आशीर्वाद, जो प्यार मेरे काका का वो मेरे परिवार आपने दिया है, मैं आपको वचन देता हूं। और जो कर्ज आज आपने चलाया है, आज नहीं, मैंने 2 इलेक्शन पहले लड़े, दोनों बार मेरे काका था वो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, और आज फिर आपने इतना बड़ा आशीर्वाद, प्यार, सम्मान दिया है। मैं काका था वो आपकी अपनी चमड़ी की जूती बना के प्रभु जो भी खेड़ी जट गांव का मिसाल नहीं उतार सकता। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है। आज जो लोग, मैं तो एक बात कहूं, सर छोटूराम ने एक बात कही थी, बोला ये भोले किसान अपने आप को पहचान ले और बोलना सीख ले, अपने प्राय को पहचान लो और बोलना सीख लो तो जिंदगी में मार नहीं खाओगे। तो आज ये सर छोटूराम की भाई नाती ससुराल हाँ ससुराल हो क्या है, तो ये उस महान नेता जो किसानों के मसीहा थे, तो हमने उनकी बात को गौर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए। भाई मैं पूछूं, मारा बेला खट्टर कर देगा तो या शैली कर देगा? कौन करेगा भाई? तराजू ले लो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा करेगा या खट्टर? नौजवान साथियों या किसान उसके भी नेता है। जो जवान जय किसान करनारा देने वाले लोग, ओम प्रकाश कुर्ता निकाल के घूमता था, कहता था भाई मैं किसान की आय दोगुनी करूंगा, डीजल पेट्रोल के रेट दाम कम करूंगा, पता नहीं क्या क्या वादे करता था। मैं आज से पूछना चाहता हूं, इस देश का किसान जो इस पूरे प्रदेश और देश का पेट पालने वाली कौम है, उसको 1.25 साल तक बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, उनको पानी की बौछार, गोलियां, डंडे, लाठी क्या क्या नहीं मारा।
और उसके बाद भी किसान मजबूती से डटा रहा। पर आपने एक चीज देखी, किसान इस बात से दर्द इस बात का है, किसान को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी उग्रवादी, और अभी 2 दिन 4 दिन पहले खट्टर का दान फिर सुना होगा, बोले ये असली किसान नहीं है। अरे खट्टर साहब, असलियत तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर असलियत और असली बात हो, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई ईमानदारी की बात हो, किसान के प्रति सम्मान हो, तो तुम्हें पता लगे किसान का दर्द क्या होता है। हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पे कुचला गया, आपने सबने देखा कितना बड़ा अपमान विनेश फोगाट का हुआ। तो वो दर्द आज भी किसान की बेटी थी, आज भी उसको दर्द है। उस बेटी का अपमान किया खिलाड़ी और पहले और बेटी की बात करने वाले। भाई 2 मिनट रोक दो भाई, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ भाई, फिर गलत हो जाएगा। आज हमारी बेटी थी महिला कोच फतेहपुरी गांव से, ओम प्रकाश जी आजकल एक बात कर रहा है, काका था वो। पहले बीजेपी वाले लोग करते थे हिंदू मुसलमान, फिर जात बरादरी को आगे, और आजकल ओम प्रकाश जी हरेक टीम छोड़ रखी है। गावड़ा में, ढाकड़ा में, कासरी में, सारे गांवों में वहां जाके रात में एक बात कर रहा है, मैं थारा गोपी तुम मेरे गोपी, मैं थारा गोपी तुम मेरे गोपी। अब इससे पूछो, वो धनखड़ खाप की बेटी नहीं थी, पूरे बादली हल्के की, पूरे देश की बेटी थी। हमारी बेटी का अपमान किया। ये प्रदीप सरपंच खड़ा है, भगवान को साक्षी मैं कहता हूँ, 4 दिन पहले वो बेटी मिली मुझे यहाँ, उसकी आंखों से 100 आंसू कर रहे थे। बोली भाई मैं बर्बाद कर दी, मेरे को मारने तक की कोशिश की, नौकरी छुड़वा दी, और हेलीकॉप्टर में बैठ के उस खट्टर के साथ आ गया फैसला कराने के लिए। उस बेटी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और भाई साहब वोट की बात है, भाई कासनी वाले खड़े, दावला वाले खड़े, और एक काका था वो सारे को माजरा के खड़े, ढाकला के खड़े। एक बात बताऊं आज आपको, आपका आशीर्वाद है, आप जाके पूछ लो सारे गांव में, सारे गांव में ऐसा धोने से सुपर निर्मल नहीं बैठे भेजते हो, तो पूछ लो जाके। तो अपना कौन है? अपना वो जो अपने वक्त पे काम होता है। मुझे इस बात का कई बार दुख भी होता है कि भाई देखिए, मैंने आज तक कहा था वो जो हुडा साहब ने कहा, मैं ईमानदारी से हुडा साहब के साथ खड़ा हूं। जो मेरी कभी ड्यूटी लगाई मैं उसको पूरी करता हूं। पर मैं एक चीज जरूर कहता हूं, ओम प्रकाश जी से कहना, इस बात की पूछना, ओम प्रकाश जी किसान आंदोलन हुआ, एक शब्द नहीं बोला मेरी। हमारे 2016 में हमारा भाईचारा खराब करा, कितने हमारे जवान शहीद हुए, एक शब्द भी आके अगर उन भाइयों के लिए किसी के लिए कहा हो। दूसरा, मैंने आपको विधानसभा में बनते ही पहली बार मैं गया विधानसभा में, आपने चुन के भेजा। जो आज ये बात करते हैं इनसे पूछना है आके, मैं गया विधानसभा में, आपने भेजा। मैंने पहली बार खट्टर का भाषण सुना, बड़ी बखान करा था, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैंने कहा खट्टर साहब, मगर आपकी बात से मैं सहमत हूं, आप बहुत बात करें हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैंने कहा एक मेरी मांग है। बोला बताओ। मैंने कहा आप सेना पे पत्थर मारने वाले लोगों को, सेना पे ग्रेनेड छोड़ने वाले लोगों को अपने स्वार्थ के पीछे आपकी गवर्नमेंट ने मुक्ति मोहब्बत से गठबंधन करके उन सब उग्रवादियों को तो बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मगर मेरे जो जाट समाज के बच्चे हैं जो नाजायज आज जेलों के अंदर पड़े हैं, मैंने 3 बार ये बात कही, उनको बाहर निकालो। तब ये हरियाणा एक और हरियाणा एक का नारा देना, मैंने ये बात विधानसभा में 3 बार उठाई। मैं पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश जी, आज तक एक शब्द उस परिवारों के बारे में कहा तो बताओ मुझे। मैंने हाई रेजिमेंट की बात मैंने उठाई, मैंने कर्मी सेना की, मैंने राजपूत समाज की मैंने उठाई। 12 बरादरी थी, जांगड़ा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, प्रजापति समाज थे, सीबीसी के हमारे भाई थे। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब धोनी का मालिक ने हक दिया था उस बरादरियों को, 12 बरादरियों को, और इस खट्टर का आंख में दर्द था क्या, वो कैंसिल किया, तो मैंने उनकी भी आवाज उठाई। मैं आज कह रहा हूं, यहाँ सारे छत्तीसगढ़ का भाईचारा खड़ा है। कुलदीप भाई, थारे बेटे ने, थारे भाई ने कभी जात की, धर्म की और नफरत की राजनीति आज तक मैंने ना की ना मैं करूं। मैं राजनीति का ठोकर मारता हूं ऐसी के जहां मेरे भाइयों की उस कुर्सी खून से सजी हुई जैसी ऐसी राजनीति चाहिए। आप लोग कुर्सी को बात करते हैं, मैं तो कहता था एक बात जरूर कह रहा हूं,
मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, आपको वचन देता हूं खेड़ी गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए भगवान है। कोई भी भाई आधी रात में मुझे किसी भी टाइम कभी मुझे फोन करो, खुद मेरे पास कोई भी मेरी ड्यूटी लगाओ, तारा बेटा थारा भाई आधी रात में तुम्हारे लिए खड़ा है इस बात के लिए। यदि होगी भाई फलाना हो गया तो काम हो गया, अब धनखड़ साहब ने तो एक पकड़ लिया, गांव में एक पकड़ लिया तो भाई एक का तो पूछो वो ही करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका राज आएगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। गांव को बिल्कुल ऐलान इस बात का ये वचन है, गांव में से विकास की बात होगी। आपका गांव का सरपंच है, मुझे भी किसी गांव की राजनीति से कोई सरपंच मेरे कुछ नहीं, मैंने काम कर रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं आपके गांव की पंचायत ग्रांट मांगती थक जाएगी। आपका बेटा दीपेंद्र और कुलदीप दोनों मिलकर इस गांव में अगर एक कोई गरीबी कभी पेंडिंग रह जाए तो मेरे काम करोगे। आपके नौकरी की बात होगी वो मेरी जिम्मेवारी, आपके सम्मान की बात होगी वो मेरी जिम्मेवारी है। रही बात भाई एक कह रहे थे प्रधान जी, भाई यहाँ एक तो भट्टों का काम है, आरटीओ की एक बीमारी, एक आरटीओ नाम की बीमारी है, एक माइनिंग की बीमारी है और एक बिजली वालों की बीमारी है। आपको वचन देता हूं नोट करना, रिकॉर्ड कर लेना, अगर आरटीओ नाम की बीमारी, माइनिंग वाली बीमारी और ये बिजली के छापों वाली बीमारी, देखो भाई थोड़ा बहुत अपना रखना है। अगर इस बादली हल्के के इस गांव में छोड़ दो, अगर डोरे पे भी नजर आ जाए तो मेरे काम पकड़ लेना, ये रहना ये हमारे परिवारों को परेशान कर रखा है। तो अब भाई क्या कहता हूं, अब मेरा पेपर है 5 तारीख को, और जैसे हमारे नरोड़ खाप के प्रधान ने भी बताई है, ये ध्रुवी चाल के नेता है, ये हथियाना चाहते हैं, ये दोनों मिले हुए सारे, यह बादली की बात नहीं है, इन्होंने जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको कुछ न कुछ करके खड़ा करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक बात और होता हूं, मैं धनखड़ साहब, ये आज जो कह रहा है भाई, छोरा कह रहा है भाई कम में हो जाओ भाई, कम में खरीद लो भाई, मैं रिकॉर्ड सुना था मेरे से, बोला भाई पैसे ले जाओ, वोट खरीद लो, ये कर लो, दारू की दुकान खोल दी, मांस मिट्टी की दुकान खोल दी। भाई एक बात बताऊं, कहता था वो एक बात सुनो, दारू ना मैं पीता ना मैं पिलाऊं, कोई दोस्त दो या दो, हम नशे के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है, और जो अपने बच्चों का भविष्य कैसे ठीक कर सकता है, जो 5 तारीख तक अपने स्वार्थ के पीछे तो दारू की दुकान खुलवा रहा है, बाद में वो परिवार का बच्चा किसको परेशान करेगा, हमारी काकी ताइयों का, हमारे परिवार को। पर ओम प्रकाश धनखड़ जी, दीपेंद्र वाली बात है, वह प्रधान ये हरियाणा है प्रधान, तो ये धनखड़ साहब ये बादली है प्रधान, ये बादली है, इस बादली के लोगों का कोई जमीन नहीं खरीद सकता, और बादली के लोग स्वाभिमानी हैं और अपने हक को लड़ना भी जानते, छीनना भी जानते, इतनी सूझबूझ का हमारा जो इलाका है, हमारे इलाके से सूझबूझ का कोई इलाका नहीं है। तो भाई मेरा पेपर है, काकि मेरी मातृशक्ति भी खड़ी है, सारा परिवार खड़ा है, 5 तारीख को पेपर है, तो भाई मैंने पास करोगे कि मेरिट में भेजोगे, तेरे कम नंबर दोगे? भाई राम राम गाँव वाले ठीक है ना जी। एक और बताऊं क्या कहता हूँ, मैं भी वचन देता हूं तारे मान सम्मान में, तारे कामों में, तारे रोजगार में, भाई हम मैं और दीपेंद्र जी और कुलदीप थारा बेटे दोनों, अब हम दोनों भाई नहीं बोलेंगे। दीपेंद्र जी का भाषण सुना था, आपने कहा था, उन्होंने कहा था कल ये सारे हमारे प्रधान जी सब साथ थे, हमारी पूरी टीम थी, दीपेंद्र जी कहा था, बोला भाई खट्टर थी धनखड़ जोड़ी थी खट्टर की और दुष्यंत की, बोला भाई हरियाणा का नाश करा, और बोले भाई जोड़ी है मेरे भाई कुलदीप की, बोला भाई हरियाणा का विकास करेंगे, सम्मान करेंगे, तो आपका हम सम्मान और विकास दोनों भाई मिलके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जो घोषणा है मैं आपको बता दूं, 25 लाख रुपए महिलाओं को, सॉरी 25 लाख रुपए का फ्री इलाज, कोई भी किसी का कोई तकलीफ होती है 25 लाख रुपए तक किसी ने 5 पैसे नहीं देने, 2000 रुपए महीने के हमारी काकी ताई में खड़ी है नारी शक्ति के नाम से,
2000 रुपए हर महीने आपके खाते में आएंगे, कटते ही, कोई दिक्कत नहीं है। 6000 पेंशन ताई की, 6000 पेंशन ताऊ की, ठीक है। ये होगा 6000 विधवा पेंशन, 6000 विकलांग की पेंशन, और 300 यूनिट बिजली की फ्री, कोई बिल नहीं भरना 300 यूनिट तक। 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर। और जो हमारे SC/BC और भी समाज के गरीब परिवार हैं जिनके पीले राशन कार्ड कट गए, उनके राशन कार्ड और उसके साथ 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का बढ़िया मकान बना के देने का कार्य साफ करेंगे। और MSP की गारंटी किसान को देंगे उनका साहब। उसके साथ साथ सफाई कर्मचारी, अपने गांव में चौकीदार है भाई कोई? चौकीदार और सफाई कर्मचारी, भाई सुन लो, हुड्डा साहब की सरकार बनते थाना को पक्की नौकरी, ठीक है। ये हुड्डा साहब की घोषणा है। उसके साथ 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम हुड्डा सरकार करेगी। तो आप 500 रुपए का चाची ताइयों सिलेंडर जो 1200 का भरवाते हो, 500 रुपए का भरेगा। अब मैं आप सबका बारंबार में धन्यवाद करता हूँ। एक रिक्वेस्ट है सारे काका से, समय रहेगा 7-8 दिन का। अब हमारी बिरहोर 12 उठ के आई तो हमारा भी फर्ज बनता है, खेड़ी जब उठे, लाजपुर में जाए, बादली में जाए, गोला में जाए, खेड़का में जाए, जहां जहां रिश्तेदारी है, भाई इसको हुड्डा साहब ने कहा था, वो बात साबित करनी है कि नहीं करेंगे? बॉम्बे भेजो है कि नहीं? बॉम्बे तो भाई बॉम्बे भेज दो, और भाई बॉम्बे में नाटके तो उल्टा चरखी दादी, ठीक है ठीक है ना। तो आपने अपना सभी चाचा ताऊओं का मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम आपके बेटे, आपके परिवार को वचन देता हूं कि तुम्हारा बेटे का खून का एक कतरा ये जिंदगी दोबारा मिली है। मैंने कोविड में 10 बार मौत को नजदीक से देखा।